हेलो एवरीवन। तो आज मैं वापस आया हूं एक और ब्लू लॉक लीक वीडियो के साथ और आज हम चैप्टर 297 के लीक्स पर बात करेंगे। अभी तक के लीक्स थोड़े लेट आए, लेकिन इस बार का चैप्टर काफी इंसेन था। सबसे पहले हम थर्ड और फोर्थ सैलरी रैंकिंग्स देखते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं, हमें मैनशाइन सिटी से एक गोल भी देखने को मिलता है। लेकिन मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो आपको बस बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या होता है। कोई बात नहीं, शुरू करने से पहले एक लाइक और कमेंट जरूर छोड़ना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक टेक्स्ट के साथ जो कहता है, अमिडस्ट एडवर्सिटी रियोज स्टिल एमिंग फॉर द वर्ल्ड टुगेदर, टू नागी दिस लाइट इज। फिर हम सीधा फील्ड पर जाते हैं जहां नागी सिर्फ खड़ा है रियो के सामने। नागी फिर रियो से कहता है कि उसका फायर खो गया है, लेकिन रियो ने उसे एक नया सपना दिया। फिर हम देखते हैं रियो जो थोड़ा कोल्डली बॉल को अपनी उंगली से घुमा रहा है और कहता है कि अब उन्हें 2 पॉइंट्स चाहिए और उन्हें बताता है कि वो प्रोटेगनिस्ट्स हैं। रियो ये कहते हुए मुस्कुराता है। इस बीच नागी थोड़ा कंफ्यूज्ड और उदास लग रहा है क्योंकि वो सोचता है कि थोड़ी देर पहले रियो हारने से डर रहा था। जब नागी वहां नहीं था तो वो बेकार महसूस कर रहा था, लेकिन अब रियो किसी सुपर कूल इंसान की तरह बन गया है। हालांकि नागी जानता है कि रियो अभी भी अंदर से थोड़ा डर रहा है। इस सब को ध्यान में रखते हुए वो फिर भी रियो को कहता है कि वो ये करने वाले हैं और उसे बॉस बुलाता है। रियो ये सुन के बहुत खुश होता है और नागी से कहता है, चलो चलते हैं। फिर हमें नागी की आंख का क्लोजअप दिखाई देता है जब वो कहता है कि उसे समझ आ गया है और रियो को एक्साइटेड करने के लिए वो खुद को भी एक्साइटेड करेगा। लेकिन अफसोस, हमें तुरंत उसका अगला एक्शन नहीं दिखाई देता। हम फिर इसागी पर जाते हैं जो सिर्फ अपने हाथों को देख रहा होता है शौक में। वो सोचता है कि शायद इस एक्सटैटिक एक्सपीरियंस का कोई फॉर्मूला है। कह रहा है कि अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसे वो हराना चाहता हो या कोई गोल हो जिसे अचीव करना चाहता हो, तो वो लॉजिक निकाल के उसे परफेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। वो फिर अपने फिस्ट्स को क्लेंचेस करता है और कहता है कि वो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जीतेगा। कह रहा है कि वो उस मोमेंट में थ्रिल्ड महसूस करता है, लेकिन फिर खुद से कहता है, रुक जाओ। हमें बहुत सारे पजल पीसेस दिखाई देते हैं जब वो सोचता है कि उसने कई बार ऐसा लेवल अप किया है। तो वो समझता है कि हर जीत, हर रिजल्ट के साथ उसकी एक्सपीरियंस और एबिलिटीज बढ़ रही हैं और इस तरह वो सॉकर में बेहतर होता जा रहा है। वो सोचता है कि टेक्निक्स का रेप्लिकेबिलिटी बढ़ रहा है, लेकिन वो फायर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। फिर हमें एक सुपर कूल पैनल दिखाई देता है जहां वो अपने मेटा विजन डिमेंशन में होता है और कहता है कि तब और वहां वो फीलिंग्स सिर्फ उसके पास थी उस मोमेंट में। टेक्निक और लॉजिक सिर्फ प्लान को कैरी आउट करने के मीन्स है। सब कुछ उसके अंदर के फायर से शुरू होता है। उसके बाद ईगो इसागी के थॉट्स को इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो अब सबसीक्वेंट ऑक्शन बिड्स प्रेजेंट करेगा, जहां हमें दिखाई देता है कि शिदुओ को 160 मिलियन येन का ऑफर मिला है और इस तरह वो नंबर 3 स्पॉट पर आ गया है, जबकि बरुओ को 150 मिलियन का ऑफर मिला है। जब इसागी स्क्रीन को देख रहा होता है तो वो सोचता है कि ड्रीम्स और गोल्स, साथ ही राइवल्स जिनको वो हराना चाहता है, उन लोगों ने जो इस फायर को पकड़ा और इस पर एक्शन लिया, वही सरवाइव करेंगे और जो इससे मिसजज करेंगे वही गिरेंगे। वो कह रहा होता है कि ये फील्ड ब्लू लॉक है, तो इसके साथ हमारे स्टार बॉय से दूर हो जाते हैं और फिर मैनशाइन सिटी मैच पर लौटते हैं जहां हम नागी और रियो को देखते हैं जो एक दूसरे को पास कर रहे हैं। नागी सोचता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर वो एक और गोल करते हैं और उसे गोल करना है। वो देखता है कि रियो के पास बॉल है, लेकिन वो जल्दी से पुश हो रहा है। तो वो सोचता है कि रियो कहां पास करेगा और वो परफेक्ट पोजीशन ढूंढ लेता है जब रियो उसे पास करता है। जब नागी बॉल को पकड़ता है, वो एक इंसान ट्रैप करता है और सोचता है कि वो वही नागी बनना चाहता है जो रियो चाहता है और वो बार बार रियो का नाम लेता है। बिल्कुल ऑब्सेस्ड नहीं लग रहा। वो एफसी बारसा के 2 डिफेंडर्स के पीछे चला जाता है और जब बॉल हवा में होती है वो सोचता है कि क्या उसे अब शूट करना चाहिए क्योंकि वो बेसिकली फ्री है, लेकिन वो गोल की तरफ देखता है और कहता है कि वो दूर है और वो सोचता है कि उसके लिए बेस्ट क्या होगा। वो रियो की तरफ देखता है और सोचता है कि रियो क्या करेगा, लेकिन जब वो रियो की तरफ देखता है तो वो रियो को नहीं देख पाता, बल्कि लविन्हो को देख लेता है जो उसकी तरफ रश कर रहा होता है। लविन्हो के पास एक इंसान ऑनरा होता है जब वो कहता है कि फुटबॉल एक पास कनेक्टिंग स्पोर्ट नहीं है। रियो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और सोचता है कि लविन्हो वहां होगा। इस बीच नागी भी डर गया होता है और जानता है कि अगर वो बॉल पकड़ लेता है तो उन्हें सच में मुश्किल होगी, लेकिन उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि कोई आता है मदद करने के लिए।
और वो कोई और नहीं बल्कि गोट क्रिस प्रिंस होता है, जो लविन्हो से बॉल वापस चुरा लेता है। वो फ्यूचर की तरफ चीखता है और अपनी पूरी टीम से कहता है कि अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ। लवो थोड़ा नाराज लगता है और क्रिस प्रिंस को शो ऑफ कहता है। इस बीच नागी उसे मास्टर बुलाता है, लेकिन अब सबसे माइंड ब्लोइंग चीज होती है जब क्रिस प्रिंस नागी को इग्नोर कर देता है। क्रिस प्रिंस लविन्हो के पीछे चला जाता है और कहता है कि वो ईगोइस्ट्स को फ्यूचर नहीं देगा जो आइडियल्स का पीछा नहीं करते। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिस प्रिंस अब क्या करेगा जब उसने नागी को इग्नोर किया। वो पलटकर रियो की तरफ पास करता है और सब ब्लू लॉकर से कहता है कि रियलिटी को सरपास करें। रियो आने वाली बॉल को देखकर पूरा अमेज्ड होता है, लेकिन जब वो शॉक्ड होता है, क्रिस प्रिंस उससे चीखकर कहता है कि शूट करो और रियो से कहता है कि वो उसका फ्यूचर देखना चाहता है। अब ये शब्द रियो की आंखें जलती हैं और वो सुपर डिटरमाइंड लगता है। फिर वो ओटाया को उसकी अपनी मूव से हिट करता है, जो ओटाया ने क्रिस प्रिंस पर यूज की थी जब वो उसके पीछे गया था। और अब जब वो ओटाया के पीछे चला जाता है, वो बॉल की तरफ जंप करता है और फिर से ओटाया की एक मूव का इस्तेमाल करता है जब वो बॉल को शूट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओटाया ने लास्ट चैप्टर में गोल मारा था। जब रियो बॉल को शूट करता है, हम देखते हैं नागी को जो ब्लोन अवे लग रहा होता है जब वो कहता है कि रियो वाकई में अपने आप जीना शुरू कर सकता है। कोई सरप्राइज नहीं होता जब रियो का शॉट गोल में जाता है और स्कोर बराबर हो जाता है। क्रिस इस पर एक्सटेटिक होता है और आसमान की तरफ फिस्ट बम्प करता है और कहता है कि ये ही वो मोमेंट है, और यहां तक कि लविन्हो का वर्ड चुराता है और इस गोल को गोलाजो कह देता है। फिर हम देखते हैं लविन्हो अपने सिर को खुजलाते हुए कह रहा होता है कि उनका टाइम खत्म हो गया। उसके बाद हम वापस रियो पर आते हैं, जो एक इंस्टेंट में पलटकर नागी से माफी मांगता है क्योंकि उसने अकेला शूट किया। लेकिन नागी, जो रियो के पीछे होता है, उसे बताता है कि अगर वो फायर्ड अप हो गया तो कोई बात नहीं। रियो इस पर थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और समझ नहीं पाता नागी क्या कह रहा है। नागी फिर रियो से कहता है कि उसने हमेशा रियो से स्पॉइल होने दिया और नागी बच्चे की तरह बिलीव करता था कि रियो हमेशा उसके साथ होगा। फिर हम देखते हैं नागी, जो बिल्कुल इंसान लग रहा होता है जब उसकी आंखें एक्साइटमेंट से जल रही होती हैं, जब वो रियो से माफी मांगता है और कहता है कि वो एक परेशानी था। लेकिन फिर वो रियो से कहता है कि अब से वो अपने आप फायर्ड अप होगा और फासिनेटेड होगा, जो रियो को थोड़ा शॉक में डाल देता है। मैं को बदलना है अपने आप। ये स्पिरिट नए दुनिया के लिए नागी का रास्ता तय करेगी, जो मैं नहीं बनना चाहता। लेकिन ये बेसिकली कंफर्म करता है कि नागी आखिरी गोल करेगा और मैंशन सिटी इस मैच का विनर होगा, जो ऑनरेस्टली बचिरा और ओटोया के लिए बहुत बुरा है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, पूरी एफसी बारचा टीम को बहुत बुरा हाल किया गया है। वैसे कुछ अच्छी खबर है कि अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है। अगर आप ब्लू लॉक और ऐसे वीडियोस पसंद करते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।